हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी। सर, राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर लगातार राजनीति तेज हो रही है। अखिलेश यादव लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संघ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने सही काम नहीं किया, इसलिए वहां चोरी हुई। देखिए, सपा के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये बात सही है कि अगर वहाँ पर कुछ धन की अराजकता हुई है तो उसके ऊपर हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुझे लगता है दोषी पाए गए हैं और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने राम मंदिर पे और बाबरी मस्जिद कांड में लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, उनके ऊपर कोई इस प्रकार का मेरे हिसाब से विश्वास जनता का नहीं है कि अब वो राम मंदिर की पैरवी कर रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जिसमें कि इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ दिख रहा है। अगर राम मंदिर में इतनी आस्था होती तो जाके राम भगवान के, राम लला के चरण स्पर्श किए होते। जब राम मंदिर बना था, इन्हीं सब लोगों को आमंत्रित किया गया था, कोई वहाँ नहीं पहुँचा और उनका विरोध किया गया। मुझे तो मालूम है इस बात को, क्योंकि जब गोलियां चली थी तो मैं भी उत्तर प्रदेश में था और मैं भी अभी भी वहाँ पर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से हम लोग इन पार्टियों को देखें जो अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये बात सही है कि हम लोग भी इसलिए चिंतित हैं और इसमें कार्रवाई हमारी सरकार की तरफ से हर तरीके से हुई है और कोई पूरी पारदर्शिता से हुई। जब एसआईटी फॉर्मेशन हुआ उसके बाद पूरी पारदर्शिता से हुई है। लेकिन जनता को मैं सचेत करना चाहता हूं कि इन घड़ियाली आंसू से बचिए। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ सत्ता और सत्ता के लिए कोई बिना मुद्दा लेके इस मुद्दे को उठा रही हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। यदि आपके पास बिजली, सड़क, पानी, लोगों के रोजगार के मुद्दे हैं तो उसको उठाइए। आप एक मुद्दे को लेकर चढ़ गए हैं जिसके ऊपर आप ही विपक्ष में आपने ही उसका विरोध किया था और यह जनता समझती है और उस अराजकता को भी समझती है जो 2017 के पहले था उत्तर प्रदेश में। इसको भूली नहीं है। जैसे बिहार में शिकस्त हुई है, जैसे पश्चिम बंगाल में शिकस्त हुई इन लोगों की, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी 27 में इनकी शिकस्त होगी। सर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार के समय तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाई जाती थी। तो क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर से जो संकट पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 27 का चुनाव अगले साल की शुरुआत में होना है, तो अब हनुमान जी का सहारा ले रहे हैं संकट से बचाने के लिए? देखिए, हम किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं। यदि कोई गलत चीज़ हुई है, कभी कभी होता है, तो उसमें हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं। ये अलग विषय है कि जो जिस बात का उल्लेख उन्होंने किया इसमें सत्यता है। मैं भी रामगढ़ी जाता रहता था, अभी भी जाता रहता हूँ। और इस प्रकार से जैसे अयोध्या का सफाया हुआ है, जहाँ पर सब लोग एक आत्मीयता से, इसमें किसी वर्ग के विरोध में काम नहीं हो रहा है, एक वर्ग के सम्मान में काम हो रहा है। यदि वो हमारी एक तरह से जेरूसलम है, हमारा जो एक स्थान है, उसको अगर हम लोगों ने उठाया है तो उसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है, देखिए संकट मोचन तो सभी का संकट हरते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा संकट नहीं जिसको हम लोग हर नहीं पाएंगे। हनुमान जी की भी कृपा होगी, राम लला की कृपा होगी और मैं समझता हूँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमारा देश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भी नमाज हुई, उसको लेकर भी एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। तमाम तरह की बयानबाजी जो है उसको लेकर हो रही है। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी उतना नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जिस प्रकार से हम लोगों ने अयोध्या का निर्माण किया, जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से कई ऐसे बड़े कार्य हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इससे पूरा देश प्रभावित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात सही है कि इस घड़ी में हम लोग को चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार का कांड वापस ना हो। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की कार्रवाई त्वरित गति से करवाई गई है, कई लोगों का इस्तीफा दिया गया है और उसी के साथ साथ एसआईटी की निष्पक्ष जांच हो रही है, उससे जो लोग पकड़े गए हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि ये अपने पीछे हो गया है ये घटना, और हम लोग आगे देश दुनिया की बात करें जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश का जो संकल्प हमने लिया है उसके बारे में चर्चा होगी। और इसमें मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी बहुत सक्रिय हैं, बहुत कारगर हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रसोगी साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।